कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई है, इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि रात को लड़कियों का देखिए, बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, न वहाँ दिन में कोई सुरक्षित है न रात में कोई सुरक्षित है। बंगाल में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने और दुनिया ने लहूलुहान हालत में टीएमसी के गुंडों द्वारा सताए गए, पीटे गए एक सांसद के वीडियोस देखे थे। महिलाओं के का असुरक्षित होना और महिलाओं पर इस तरह का दुराचार होना बंगाल में अब कोई नई घटना नहीं रह गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह के असंवेदनशील बयान ममता बनर्जी जी ने दिए हैं। बेहतर ये होता कि वो उन दरिंदों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके इस तरह का एक संदेश देती कि भविष्य में इस तरह की दरिंदगी करने का दुस्साहस करने से पहले भी शायद कई बार उसे सोचना पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में ममता बनर्जी जी के इस कथन का जवाब आने वाले चुनाव में वहां की माताएं बहनें, वहां की बेटियां और वहां के मतदाता निश्चित रूप से देने वाले। सर, आईआईआरसीसी में आज लालू परिवार पे आरोप तय हो गया है। लालू पूरे परिवार पे क्या कहना चाहिए? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी आरोप तय होना, उसके बाद में आरोप सुनाए जाना, उसके बाद उस चार्ज पर बहस होना, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा? बिहार चुनाव में मुझे लगता है बिहार की जनता अब जानती है कौन चारा चोर है और कौन नौकरी घोटालेबाज है। बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब ये विषय वहां के लोगों के लिए नया नहीं है और इसीलिए वो लगातार सत्ता से बाहर है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है, उसको लेकर क्या कहा? देखिए, आरएसएस पिछले 100 साल की यात्रा में इस तरह के विभिन्न उतार चढ़ावों से गुजर करके हर बार जिस तरह से सोना तप करके कुंदन बनता है, हर बार और परिष्कृत रूप से बाहर आया है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज इतना विराट, विशाल, सशक्त संगठन है जो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के एक निश्चित मार्ग पर, सुनिश्चित मार्ग पर चल रहे हैं। और राष्ट्र निर्माण के इस मार्ग में काम करते हुए हम तो अपनी प्रार्थना में भी कहते हैं कि ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, लेकिन हमने सबने अपने आप स्वीकृत किया है, अपने लिए स्वीकृत किया है, इसलिए हमको सुगम लगता है। इस तरह के बयानों की न पहले कभी परवाह की थी, न कभी आगे भी इसकी चिंता होगी। और नक्कार खाने में तूतियों की आवाज बजती रहती है, उनकी चिंता नहीं करनी। चिदम्बरम ने ये कहा है ब्लू स्टार हमारी फिर सब बीकानेर वाला ग्लोबल हो गया कहीं। दिन पहले बाड़मेर में आपका एक वीडियो जो है सरे नथानिया गोचर को लेकर आया गया। बीकानेर में गोचर का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी, आपत्ति जो है बहुत ज्यादा हो रही है। पार्टी के विधायक भी खुलेआम इस बात को लेकर कह चुके हैं कि ये जो है मास्टर प्लान जो है वो सही नहीं है, गोचर की भूमि के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। सर, इसमें ऐड करता हूँ, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री आती है, उस दिन ज्ञापन लिए जाते हैं और अगले दिन जो नोटिफिकेशन या जो बीडीए का जो प्लान है उसमें वो गोचर दिखा दिया जाता है। म्यूटेशन जो है वो रातों रात चढ़ा दिया जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का आना और ज्ञापन दिया जाना और अगले ही दिन ये होना, ये शायद थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस हो सकता है। क्या आप कभी लक्ष्मण राघव साहब रेलवे स्टेशन जाएं और वो वहां पहुंचे और रेल रवाना हो जाए और अगले दिन अखबार ये छापे कि लक्ष्मण राघव साहब के पहुंचते ही रेल रवाना हो जाती है। मुझे लगता है ये थ्योरी ऑफ कोइंसिडेंस है, हो सकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि गाय और गौचर ये दोनों देश के लोगों के लिए, देश के बहुसंख्यक समाज के लिए और विशेष रूप से हम पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए आस्था का विषय भी है और भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय भी है। इस सराय नथानिया गौचर के साथ में मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत पुराना जुड़ाव है, जब मैं सीमावर्ती क्षेत्र के संगठन में काम करता था और तत्कालीन राज्य सरकार ने पहले नगर निगम को और बाद में विश्वविद्यालय को जमीन अलॉट की थी। इस गौचर को बचाने के लिए हमने न्यायालय में वाद दायर किया था और उस समय सरकार ने एफिडेविट फाइल करके और इस बात का भरोसा दिलाया था कि भविष्य में इसका अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन कल जब मैंने ये पढ़ा, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से अगर इस तरह का फैसला किया गया है कि इसको गौचर से हटा करके रकबा राज घोषित किया गया, क्योंकि पहले भी पूर्ववर्ती कालखंड में इस तरह का प्रयास किया गया था। आदरणीय देवी सिंह ने उसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन किया। मुझे याद आता है जब इस गौचर के ऊपर हम काम कर रहे थे, भविष्य में ये गौचर उपयोगी बने, इसको लेकर के हमने एक बड़ी योजना के साथ काम किया था। सूरत में जाकर के हमने
व्यवसायियों से धन एकत्रित किया था, वहां कार्यक्रम आयोजित किए थे, उस धनराशि से की फेंसिंग कराई गई थी। मैंने खुद गाड़ियों में घूम घूम करके बीज इकट्ठे करके यहाँ सेवन लगाई थी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। सर महाराजा और आज जो अगर ये इसको रकबाराज घोषित किए जाने की प्रक्रिया होती है, मैं ये मानता हूं कि ये अस्वीकार्य भी होगी, दुर्भाग्यपूर्ण भी होगी और निश्चित रूप से जहां कहीं भी चूक हुई है उस चूक को ठीक करते हुए इसे वापस दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये व्यापक जन भावना के विरुद्ध भी है और इसके साथ साथ में कंप्लीट इकोसिस्टम को डैमेज करने वाला भी। सरकार आपकी है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो मंत्री भी रहे, कैसे याद करना चाहेंगे महाराजा गंगा सिंह जी को? देखिए, महाराजा गंगा सिंह जी उस कालखंड के बीकानेर के शासक थे जिस कालखंड में भारत एक नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापित होने के बाद में सभी राजे रजवाड़े लोक कल्याणकारी शासन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे थे। उस कालखंड में जोधपुर महाराजा साहब ने जिस तरह से रेलवे लाइन का जाल बिछाया, अस्पताल बनाए, ठीक उसी तरह से महाराजा गंगा सिंह जी ने भी इस बीकानेर को बड़ी सौगात, शायद आज भी जिसकी कल्पना करने में बहुत साहस की आवश्यकता होती है, तीन प्रिंसली स्टेट्स के साथ में उस समय की न्याय व्यवस्था के से गुजर करके पूरे संघर्ष के बाद में और पूरी गंग कैनाल बनाई, जो मैं मानता हूं कि इस पूरे बीकानेर प्रदेश, उस समय का जो बीकानेर राज्य था, उस बीकानेर राज्य के जीवन को परिवर्तन करने वाली घटना थी। ऐसे युगांतरकारी, ऐसे दिव्य दूरदृष्टा शासकों ने निश्चित रूप से अपने जीवन काल में जिस तरह का सृजनात्मक कार्य किया है, वो सृजनात्मक कार्य आने वाले कई सदियों तक सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह, एक दीप स्तंभ की तरह उनका मार्ग आलोकित करेगा, प्रशस्त करेगा। सर, सरकार केंद्र में भी आपकी है, स्टेट में भी आपकी, आप कह रहे हैं गोचर बचनी चाहिए, तो ये अधिकारियों को इतनी पावर कौन दे रहा है कि जिसकी वजह से इस मुझे तरह लगता के है कि निर्णय अगर लिए कोई निर्णय हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी किए बिना मुझे इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है और एक सामान्य नागरिक होने के नाते इस विषय के साथ में पिछले लगभग 3 दशक का जुड़ाव होने के नाते जो मैं व्यक्तिगत भावनाएं मेरी प्रस्तुत की है और जन भावनाओं के विरुद्ध लोकतंत्र में काम हो, ऐसा किसी भी सरकार में संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको लेकर के अनेक तरह की व्यवस्था है और मैं मानता हूं कि जन भावना का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए और होगा। अंतः चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? नहीं, चिंता हम नहीं कर रहे हैं, हम तो